लास्ट टाइम क्या करवाया था मैंने? बुक पेज मार्क करवा नंबर दिया था, पेज नंबर करवाना है। सर हेडर फुटर हो गया था। चलो, हेडर से क्या समझते हो आप लोग? हेडर क्या होता है बताइए? सर जो पेज के हेड में होता है सर, टॉप में। जो हर पेज के टॉप में होता है। सर फुटर बॉटम में होता है। हाँ, जो मान के चलिए अगर आप फुटर लेंगे तो फुटर का टेक्स्ट जो होगा वो सारे पेज के बॉटम में विजुअल होगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट मेनू जो है वो क्या है? पेज नंबर है। पेज यस सर। नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछता है कि आपको पेज का नंबर टॉप ऑफ द पेज चाहिए कि बॉटम ऑफ द पेज चाहिए या फिर आपको कि कहाँ पेज पे चाहिए। ठीक है। तो जैसे मान के चलिए अभी हमारा पेज 1 है, दिस इज पेज 1, और इसके बाद ये पेज 2 है। नीचे आ जाता हूँ, ये पेज 2 है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? पेज 3। ठीक। अब मान के यस चलिए हमें पेज नंबर डालना है। ठीक है। तो पेज नंबर पे जाएंगे और सबसे पहले बॉटम ऑफ द पेज पे अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको पेज नंबर लेफ्ट में चाहिए, माइक को म्यूट कर लेना इशू, लेफ्ट में चाहिए या सेंटर में चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए लेफ्ट में आ गया। सारे पेज के लेफ्ट में आपको पेज नंबर दिख रहा होगा। देखिए 1, 2 एंड 3। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर वहां पर लिखा हुआ नहीं था सर कि लेफ्ट और राइट है, तो पता कैसे चलेगा सर? हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। पेज नंबर पे जाएंगे, बॉटम ऑफ द पेज यस सेलेक्ट सर। करेंगे, देखिए उसकी अलाइनमेंट से पता चल रहा है। अलाइनमेंट इसका क्या है? 1 का लेफ्ट है, यस सर। और इसका अलाइनमेंट क्या है? सेंटर है, यस और सर। इसका अलाइनमेंट यस क्या है? सर। राइट है। राइट। यस आप सर। अगर सेंटर वाला पे क्लिक करोगे तो अब क्या होगा? पेज नंबर सेंटर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं पहले क्या था? लेफ्ट में था, अब कहाँ पे आ गया? सेंटर में आ गया। सेंटर सर। ठीक है। सेंटर आया नहीं यस आया? सर। यस सर। हाँ, तो ये बेसिकली पेज नंबर डालने का ऑप्शन है। कहाँ से डालना है? इंसर्ट में जाइएगा, पेज नंबर पे क्लिक करिएगा, और बॉटम ऑफ द पेज अगर आपको डालना है तो बॉटम ऑफ द पेज सेलेक्ट कर लो। एंड टॉप ऑफ द पेज पे अगर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद अगर आपको जहाँ पे पेज नंबर डालना है उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। सपोज दैट अगर मुझे बॉटम की जगह टॉप में चाहिए और पेज नंबर हमको राइट में चाहिए, टॉप में राइट चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं अब आपका पेज नंबर जो है ना वो राइट टॉप में आ गया। राइट में है, राइट पोजीशन है, और टॉप में है कि नहीं है बताना। ये राइट टॉप यस सर। पोजीशन है। हर एक पेज में आप देखोगे तो राइट टॉप पोजीशन, और साथ में सेंटर में क्यों आ रहा है? क्योंकि सेंटर वाला भी हमने डिलीट नहीं किया था। अब अगर आप डिलीट कर दोगे सेंटर वाला तो सेंटर वाला नहीं आएगा। यहाँ पे क्लिक करके और इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है। तो आपको राइट का सिर्फ दिखेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप पेजेस ले रहे हो प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए या डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर रहे हो और आप प्रिंटिंग करवाना चाहते हो। ज़्यादातर हम लोग पेज नंबर का कब मेंशन करते हैं? जब हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना होता है। ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई कर पाएँ कि भाई हमारा पेज नंबर 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे? टॉप ऑफ द पेज और बॉटम ऑफ द पेज का हमने क्या किया? यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट मेनू क्या कहता है? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ हम लोग कब करेंगे? जैसे मान के चलो कुछ आपको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट लिखना है या फिर कुछ अच्छे डिज़ाइन में आपको लिखना है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टेक्स्ट बॉक्स है अंकित कुमार, बाय डिफ़ॉल्ट जो ये टेक्स्ट बॉक्स है वो राइट में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? राइट में आ रहा है।
साथ साथ गुड इसके इवनिंग अंदर सर। गुड इवनिंग अंकित, मैं इंसर्ट मेनू समझा रहा हूँ, ध्यान देना। पीछे वाला थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया ना अंकित, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, यहाँ यस सर। हाँ यहाँ पे ऑप्शन जैसे मान के चलो हमको टाइटल में आप लिख दिया हमने सुप्रो पाठशाला, क्या लिख दिया हमने, सुप्रो पाठशाला। अब इसके नीचे अगर कुछ भी लिखना होगा सुप्रो पाठशाला के बारे में तो हम लिख देंगे। उससे होता क्या है कि आप किसी भी पेज में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हो, वो भी अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपको जैसा डिज़ाइनिंग चाहिए वैसा भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या ऐड किया, एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया। कहाँ पे ऐड किया, वर्ड डॉक्यूमेंट में। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं हटा रहा हूँ थोड़ा देर के लिए, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कट मारता हूँ, हट गया। एक बार फिर से कट मारूंगा, हट जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी बॉक्स, जैसे मान के चले इस बार हमने क्या लिया था, ये लिया था बॉक्स। इसके बाद हम क्या ले रहे हैं, यहाँ से बैंडेड कोट ले रहे हैं। ये बैंडेड कोट आपको दिखा देगा आपको जहाँ पे रखना है। ये देखिए इस तरीके से कोटेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का भी यूज़ कब करते हैं, प्रोजेक्ट में इन सब चीज़ों का भी ज़रूरत पड़ता है। या कोई वगैरह आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो उसकी जगह पर भी टेक्स्ट बॉक्स आप लगा सकते हैं। इसकी आप यहाँ से देखो ना, इसकी अलग अलग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसा आपको डिज़ाइनिंग करना हो। आउट फील, शेप फील आपको जो देना आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, ये दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इशू माइक को म्यूट कर लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को हम फिर से इसको डिलीट कर रहे हैं और अदर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे फिर से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी टेक्स्ट बॉक्सेज है। ये आपको फिशिट कोड के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, आप कोई कोड लिखना चाहते हैं, जैसे कई बार होता है क्या है कि नोटपैड में या डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई कोड लिखना हो, कोड समझ रहे हैं ना, कोटेशन, यस सर। डबल कोट के शायरी अंदर वगैरह सर। कुछ भी, शायरी ही नहीं, बहुत कुछ आता है। बड़े बड़े बिग पर्सनालिटीज़ के कोई कोटेशन भी आते हैं, पीजे अब्दुल कलाम का कोटेशन हो गया। सिर्फ शायरी नहीं, मतलब कुछ भी जो ऐसे जो आपको डबल कोट में यस लिखना सर, हो। अमेजिंग फैक्ट या फिर अनमोल वचन, ऐसा कुछ। यस सर। हाँ, तो उस चीज़ के लिए भी आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और जिस भी डायरेक्शन में आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ बोलिए। टेक्स्ट बॉक्स में गए सर, तो ये तो लिखा हुआ, तो इसको कट करेंगे यहाँ सर। से डिलीट मार दोगे और जो कुछ लिखना चाहोगे वो लिखा जाएगा, ठीक है। अपना भाषा में जो कुछ लिखना चाहेंगे आप, वो क्या होगा, लिखा जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे वो एक क्या दिया आपको, एक शेप दिया, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स दिया कि आप एक डमी बना करके, डेमो बना करके कि आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स ही है, जो जिस प्रकार के भी आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आप ले सकते हैं। इसके बाद फिर से जाएंगे आगे, क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में क्या है, जैसे ऑटो टेक्स्ट वगैरह कुछ करना है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए ये सुप्रो इंडिया आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने सुप्रो इंडिया पे क्लिक कर दिया, तो सुप्रो इंडिया और क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का बेसिकली डिफरेंस कहाँ से है, सिमिलरिटी पॉइंट कहाँ से है, जैसे सपोज दैट कभी आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो वहाँ पे स्पीड डायलिंग होता है। स्पीड डायलिंग समझते क्या होता है? स्पीड डायलिंग कहने का मतलब ये है कि हमें 10 नंबर का कोई का फ़ोन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड डायलिंग में उसको सेव कर दिया। पहले के जो ब्लैक एंड वाइट या फिर पुराने जो फ़ोन आते थे ना छोटे वाले, उसमें भी ऑप्शन होता था स्पीड डायलिंग का, जैसे 3 दबाते ही घर पे लग गया कॉल, 4 दबाया तो भाई का लग गया, 6 दबाया तो स्कूल में लग गया, 7 दबाया तो प्रिंसिपल को लग गया, तो उसको स्पीड डायलिंग कहते हैं। वर्ड के अंदर क्विक पार्ट्स क्या है कि कोई भी चीज़ अगर मान के चलो कोई वर्ड जो है वो आप लिखना नहीं चाहते, क्विक पार्ट से आप उसे लाना चाहते हो, तब यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऑटो टेक्स्ट करके यहाँ पे और भी हैं, यहाँ पे आप ला सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये अथर उठा रहा है क्योंकि कंप्यूटर का नाम जो है उसी हिसाब से उठा रहा है। तो क्विक पार्ट्स का यही ज़्यादा यूज़ है और कोई ख़ास यूज़ नहीं है। और इसका मेन जो यूज़ है वर्ड आर्ट का है। इंसर्ट में वर्ड आर्ट में आपको अलग अलग यहाँ पे डायरेक्शन देखने को मिल जाता है। इसे मान के चलिए यहाँ पे जो थोड़े कम है 2007 वाले वर्ड आर्ट में आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करो, जैसे मान के ग्रेडियंट फील्ड हमने ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हमने सुप्रो, तो एक ग्रेडियंट टाइप का लिख देगा।
और इसके बाद अगर आपको इंसर्ट में जा कर के कुछ और भी लेना है तो आप यहाँ से लेंगे और यहाँ से फिर से लिखेंगे सुप्रो। माइक को म्यूट कर दीजिएगा, माइक अनम्यूट तभी होगा जब क्वेश्चन होगा। इशू माइक म्यूट करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अभी आपने देखा दो अलग अलग टेक्स्ट हमने लिया है। इंसर्ट में जा कर के वर्ड आर्ट के अंदर, वर्ड आर्ट बेसिकली डेकोरेटेड टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेकोरेटेड टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी टेक्स्ट आप ले सकते हैं, किसी के पास शैडो वगैरह भी है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद मेन जो यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर लाइन का यूज कब करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आप बना रहे हो या नोट्स वगैरह बना रहे हो और आपको नीचे में उसका सिग्नेचर लिखना है, या फिर जैसे आपने एप्लीकेशन लिखा और एप्लीकेशन के नीचे में आपको सिग्नेचर लिखना है तो आप खुद से भी सिग्नेचर लिख देते हैं, या तो फिर वर्ड के अंदर एक सिग्नेचर का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिग्नेचर लाइन कुछ इस प्रकार से, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे एक सिग्नेचर डाला रामू राज, ठीक है, और इसके बाद हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, और लाइन ड्रॉ होने के बाद उसी के जस्ट नीचे क्या है, एक वर्ड लिखा हुआ है। ये क्या है, सिग्नेचर लाइन है। क्या वर्ड लिखा हुआ है, जो वर्ड मैंने लिखा था। अब इसमें भी आपको डिपेंड करता है कि भाई आप इसकी अलाइनमेंट राइट रखना चाहते हो कि सेंटर रखना चाहते हो कि लेफ़्ट रखना चाहते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग इसको राइट में रखते हैं, ठीक है, राइट में रखते हैं, बहुत सारे लोग सेंटर में रखते हैं और बहुत सारे लोग लेफ़्ट में रखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से जैसे एप्लीकेशन अगर आप इधर ओबीडिएंट लिख दिया आपने या फिर योर फेथफुल कुछ लिख दिया आपने राइट में, तो सिग्नेचर आप इधर लिख दो। तो कहने का मतलब इंसर्ट के अंदर भी सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कोई एप्लीकेशन वगैरह वर्ड में लिख करके प्रिंट आउट कराना चाहते हैं विद सिग्नेचर, तो सिग्नेचर से मान के चलो सिग्नेचर नहीं भी देते हैं तो एक लाइनिंग ऐसे आ जाएगा, इसके बाद आप सिग्नेचर लिख दो, बाद में उसको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा करके कागज़ पे आप शाइन कर दो। तो सिग्नेचर का बेसिकली ये यूज़ है। इसके बाद अगर मैं सिग्नेचर को यहाँ से डिलीट कर दूँ तो डेट एंड टाइम का आपको एक मेनू मिल जाता है। अब डेट एंड टाइम में क्या है कि इसमें अलग अलग टाइप के फॉर्मेट आपको मिल जाता है। जैसे सबसे फर्स्ट जो फॉर्मेट है उसमें आपको दिखा रहा है डेट मंथ ईयर। आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे तो डेट मंथ ईयर को पिक कर लेगा। हालांकि इसका आगे चल करके शॉर्टकट भी लिखवाने वाले हैं, ठीक है, वो सारे शॉर्टकट में लिखवा दूंगा कि क्या शॉर्टकट दबाने से डेट आता है, क्या शॉर्टकट दबाने से टाइम आता है, वो सारे शॉर्टकट आपको लिखवाने वाले हैं। बट आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी शॉर्टकट, उस शॉर्टकट को थोड़ा यूज़ करने की प्रयास करें। कुछ शॉर्टकट ऐसे हैं जो विंडोज़ 10 पे काम कर रहे होंगे, कुछ विंडोज़ 11 पे काम कर रहे हैं, और बाकी जो होम इंसर्ट वगैरह का जो शॉर्टकट है वो ऑलमोस्ट लेटेस्ट वाला में तो सब जगह काम करेगा ही। एक आध ऐसे शॉर्टकट्स हो सकते हैं जो पुराने वाले पे नहीं काम करें, बट उसे आपको यूज़ करके एक आध बार खाली टाइम पे देखना है शॉर्टकट को। उससे क्या होगा कि कंप्यूटर चलाने का जो स्पीड है आप लोग का बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया कि डेट टाइम में जा कर के यहाँ पे डेट मंथ ईयर को सेलेक्ट किया। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिन, इसके बाद तारीख और फिर मंथ और इसके बाद आगे ईयर आ रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको नीचे ले आता हूँ। सबसे पहले डे, फिर डेट, मंथ और ईयर, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। इसके अलावा और भी डेट एंड टाइम में ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। किसी को सिर्फ टाइमिंग चाहिए, मिनट टाइम चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। जैसे अभी 24 आवर्स का टाइमिंग है 2020। अगर आपको 12 आवर्स की टाइमिंग चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, इसे ले लो, ये 12 आवर्स की टाइमिंग हो गया, ठीक है। ये 2020 आपको 24 आवर्स की टाइमिंग है, जो बेसिकली रेलवे वगैरह की घड़ी में इस तरीके से दिखाता है, या फिर अपने भी कंप्यूटर में आप ऐसे देख सकते हो जैसे मैंने कर रखा है अपने कंप्यूटर में 2020, ठीक है। इसे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। बट कोई अगर अनजान यहाँ पे आएगा जिसको इस तरीके से देखने का आदत नहीं है घड़ी का, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, भाई 20 मतलब कितना बज रहा है ना। तो यहाँ से डेट एंड टाइम आप सेलेक्ट सकते हो। बहुत सारे डेट एंड टाइम का ऑप्शंस हैं। कभी अगर आपको सिर्फ मंथ और ईयर लेना है और भी शॉर्ट में लेना है तो आप यहाँ से मंथ और ईयर ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो डेट एंड टाइम समझ में आ गया, सिग्नेचर लाइन समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, जो बेसिकली ऑब्जेक्ट में तो कुछ खास है ही नहीं। इक्वेशन आप देखिए, इक्वेशन में क्या है, बहुत सारा टाइप का इक्वेशन है। जैसे हमें लिखना है, यहाँ पे इंसर्ट न्यू क्वेश्चन में जाइए, और न्यू क्वेश्चन में जाने के बाद आपको लिखना है 1/2।
अब 1/2 कैसे लिखाएगा? कीबोर्ड में तो 1/2 आप कीबोर्ड से तो लिख नहीं सकते हो, क्या जी गीता? कीबोर्ड से 1/2 लिखा सकता है? हैं? कीबोर्ड से अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे। बट अगर मुझे जो ये बाई का ऑप्शन है, मुझे 1 के जस्ट नीचे रखना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए इक्वेशन में जाएंगे। ऐसे तो जुगाड़ करके तो लिख सकते हैं, इंसर्ट में जाकर को लाइन ही खींच दोगे तो बहुत भार पड़ेगा। बट यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इक्वेशन में गया और इक्वेशन में जाने के बाद मैंने इंसर्ट इक्वेशन पे क्लिक किया। यहाँ पे एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। इक्वेशन में गया, इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक किया। अच्छा, इंसर्ट न्यू इक्वेशन 2007 में इस तरीके से नहीं मिलेगा। आप 2007 में अगर जाओगे तो डायरेक्टली इक्वेशन पे क्लिक करोगे ना, तो ये ऑप्शन आ जाएगा जो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे। इंसर्ट इक्वेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन क्लिक करोगे और आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी आप नंबर डालोगे चला आएगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से नंबर हमको 1/2 लिखना था, तो हम फिर से देखिए बॉक्स में गया, बॉक्स में 1 डाला और नीचे वाले बॉक्स में क्या डाला? 2 डाला। इस तरीके से क्या लिखा गया? 1/2। अब जैसे 1/√2 लिखना है, रूट समझते हैं क्या होता है? रूट कितने लोग समझते हैं जी? यस सर। 1/√2 लिखना है, कैसे लिखा है? हाँ देखिए ये रूट का ऑप्शन है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर 1/2 लिखना है तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन लेना होगा। यहाँ पे फ्रैक्शन लिया हमने, इसमें डाल दिया 1 और नीचे मुझे √2 चाहिए, तो एक और हमें इक्वेशन लेना होगा, दैट इज़ रेडिकल। और रेडिकल में जाओगे और यहाँ पे रूट अंडर को सेलेक्ट करोगे और इसके बाद इसके अंदर क्या लिख दोगे? 2। क्या लिखा गया? 1/√2। अगर x स्क्वायर लिखना है तो फिर से इंसर्ट में जाओगे, इक्वेशन में जाओगे और x स्क्वायर लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट वाला इक्वेशन को सेलेक्ट करना होगा। यू हैव टू सेलेक्ट दिस स्क्रिप्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद लिखेंगे x और इसके ऊपर क्या लिखेंगे? 2। इस तरीके से क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। क्लियर है? यस या नो? अब किसी को x2 लिखना है, मतलब 2 नीचे होना चाहिए सब स्क्रिप्ट में, तो फिर से इंसर्ट में जाओगे, इक्वेशन में जाओगे और जाने के बाद स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे और यहीं से आप क्या लोगे? सब स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट में क्या लिख दोगे? x और नीचे 2। क्या लिखा गया? x2। अब मान के चलो √(l² + b² + h² लिखना है, तो कैसे लिखाएगा? इंसर्ट में जाओगे, इक्वेशन में जाओगे और इंसर्ट इक्वेशन करने के बाद रूट अंडर सबसे पहले लेना है, रूट अंडर ले लिया, इसके अंदर लेना है x²। ध्यान दीजिएगा x² की जगह l² लेना है। अब इसी में हमको क्या करना है? रूट को बढ़ाना है, तो क्या करोगे? शिफ्ट के साथ प्लस दबाओगे। शिफ्ट के साथ प्लस दबाने से क्या होगा? रूट बढ़ जाएगा। इसके बाद फिर से स्क्रिप्ट पे जाओगे और एक और क्या लोगे यहाँ पे? b²। क्या लोगे? b²। और फिर से एक रूट बढ़ाना है, तो देखो रूट बढ़ गया, शिफ्ट प्लस और इसके बाद फिर से लेना है। इसके बाद क्या लेंगे हम? इसके बाद लेंगे h²। अब देखिए एक रूट के अंदर हमने क्या लिख दिया? l² + b² + h²। लिखाया नहीं लिखाया? यस सर। तो इस तरीके से अगर आप मैथमेटिकल पेपर बनाओगे ना, जैसे मान के चलो एक मैथमेटिकल पेपर आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट टाइम भी किसी दिन दिखाया था, एक बार फिर दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपको √(l² + b² + h² को लिखना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं होगा, ये देखिए है। इस तरीके से सब इक्वेशन का ज़रूरत पड़ने वाला है आप लोग को। तो और मान के चलो डिग्री लिखना है, ठीक है, तो डिग्री कैसे लिखोगे? 90 डिग्री लिखना है, तो कीबोर्ड में तो डिग्री होता नहीं है जी। तो यहाँ पे क्या करोगे? 90 लिख करके अब डिग्री लेना होगा, तो इंसर्ट में जाओगे और यहाँ पे जा करके इक्वेशन पे क्लिक करोगे और इसके बाद डिग्री यहाँ से ले लोगे। आ गया डिग्री? आया नहीं आया? ठीक है, ये 90 डिग्री लिखा गया। अब किसी को लिखना है? हाँ सर 90% लिखना हो तो? परसेंटेज तो बेटा कीबोर्ड से आ जाएगा। यस। 5 पे देखो तुम्हारा अपना लैपटॉप अगर चालू होगा तो 1 2 3 4 5 है ना, ऊपर में कीबोर्ड के ऊपर में यस सर, यस सर। शिफ्ट के साथ दबाओगे परसेंटेज लिखा जाएगा।
बाकी स्पेशल कैरेक्टर सारे शिफ्ट के साथ काम करते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे एक बार चेक कर लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स को। देखिए यहाँ पे सारे स्पेशल कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं। शिफ्ट के साथ दबाओगे एक्सक्लेमेटरी काम करेगा, शिफ्ट के साथ दबाओगे @ काम करेगा, शिफ्ट के साथ दबाओगे हैश काम करेगा, शिफ्ट के साथ दबाओगे डॉलर काम करेगा, परसेंटेज, स्कैप, एंड, स्टार, छोटी ब्रैकेट है ना स्टार्टिंग वाला, और ये छोटी ब्रैकेट का एंडिंग वाला। तो इस तरीके से अगर आपको लेना है शिफ्ट के साथ आपको लेना होगा। ठीक है, ये सब सारे शिफ्ट पे काम करेंगे। अब ये छोटे लेटर को बड़ा लिखना होता है तो भी शिफ्ट दबाते हैं, एक लेटर अगर बड़ा लिखना हो तो, सारे बड़ा लिखना हो तो कैप्स लॉक दबा देते हैं। तो ये सब तो नॉलेज है ना आप लोग को, यस या नो? हाँ, ये सब की प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैथमेटिकल पेपर आप लोग को देंगे बनाने के लिए। अभी इंसर्ट मेनू वगैरह ख़त्म हो जाए ना तो कल से थोड़ा थोड़ा ना होम मेनू और इंसर्ट मेनू, सबसे पहले तो एप्लीकेशन, फिर बायोडाटा वगैरह वगैरह ऐसे तरीके से बना करके सिखाया जाएगा कैसे बनता है। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अभी तो मेनू बता रहा था। तो इंसर्ट मेनू में हमने अभी क्या बताया, इक्वेशन। इक्वेशन में और भी बहुत सारे टाइप के इक्वेशंस हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगा, आप ले सकते हो वहाँ से। जैसे अगर किसी को थीटा लिखना हो तो थीटा तो कीबोर्ड में रहता नहीं है। देखो थीटा यहाँ पे थीटा है ना, और इसके बाद यहाँ पे पाई है, ठीक है, अल्फ़ा है, काफ़ी सारी सिग्मा है ना। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, ओमेगा है। जो भी आपको यहाँ से सिंबल लेना हो इक्वेशन के अंदर, ये सारे चीज़ है। देखो यहाँ पे इन्फिनिटी कीबोर्ड में तो है नहीं है ना, तो आपको कहाँ से मिलेगा इन्फिनिटी? इक्वेशन के अंदर से जा कर के इन्फिनिटी है ना, प्लस माइनस, इसके बाद नॉट इक्वल टू, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है ना। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आगे देखोगे, ध्यान दोगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और इक्वेशन के बगल में क्या है, सिंबल है। ध्यान दो इधर, बाकी अगल बगल बात नहीं करना है क्लास लेते समय। क्लास पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कर सकते हैं। इशू माइक म्यूट कर लो अगर बात करना है तो। चलिए ध्यान दीजिए, इधर सिंबल पे क्लिक करेंगे। सिंबल पे क्लिक करने के बाद और भी जैसे मान के चलिए कॉपीराइट का सिंबल हमको चाहिए। कॉपीराइट का सिंबल आप लोग देखे हो, ये देखिए कॉपीराइट का सिंबल है यहाँ पे, है नहीं है? यहाँ से आप कॉपीराइट का सिंबल ले सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा आपको कभी अगर डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ बनाओगे तो। इसके बाद और भी बहुत सारे सिंबल हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपको सिंबल यहाँ से लेना हो आप ले सकते हो। टिक का भी है यहाँ पे, और भी है, ट्रेडमार्क है। देखो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडमार्क, TM यानी ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ये सिंबल आपको मिल जाएगा यहाँ से, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और भी मोर सिंबल्स पे जाओगे तो और भी सिंबल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बहुत सारे सिंबल हैं, जिस टाइप का सिंबल आपको ज़रूरत पड़ेगा आप यहाँ से ले सकते हो। कौन सा मेनू में गया? इंसर्ट मेनू में। और इंसर्ट मेनू के अंदर क्या है? सिंबल्स है। अनेकों प्रकार के सिंबल्स आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंसर्ट मेनू का तो मेनू हमने ख़त्म कर दिया। अब करना क्या है, चलिए आपको बताते हैं आगे। इंसर्ट मेनू खत्म हो गया। इसमें से कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट तो नहीं रह गया इंसर्ट मेनू में? सर क्विक पार्ट एक बार फिर से बता। क्विक पार्ट्स में कुछ ऐसे पार्ट, जैसे हमने क्या बताया था कि मान के चलो मोबाइल में स्पीड डायलिंग हम लोग सेट करते थे कुछ ही। स्पीड डायलिंग क्या होता है कि जैसे आप किसी को कांटेक्ट कर रहे हो तो कांटेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, या तो कांटेक्ट में जाते हो और उसको सर्च कर। क्या कह रहा था, स्पीड डायलिंग क्या होता है कि जैसे हमने सेव कर दिया स्पीड डायलिंग के लिए कि भाई इमरजेंसी में पड़ेगा कहीं पे, अब मुझे पूरे 10 नंबर डायल करने का समय नहीं है। स्पीड डायलिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे 6 पे हमने अपने घर के लिए सेव कर दिया, 3 पे हमने स्कूल के लिए कर दिया, 2 पे हमने ग्रैंडफादर का नंबर कर दिया, 1 पे हमने फादर का नंबर कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सिर्फ एक बटन दबाया और वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कॉल लग गया, तो सेम स्पीड डायलिंग की तरह ही इंसर्ट में क्या होता है, क्विक पार्ट्स होता है। जैसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, इंसर्ट प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट है ना, इसके अंदर पहले से बना हुआ है, इसको आप ले सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कैटेगरी में अगर आप जाइएगा तो देखिए यहाँ से कैटेगरी आप ले सकते हैं। और भी कुछ इसके अंदर है, जैसे ऑटो टेक्स्ट अगर आप लोगे तो यहाँ पे देखो SI दिखा रहा है, सब्जेक्ट दिखा रहा है, सुपरिटेंडेंट आ रहा है। तो जो भी कुछ होगा आप यहाँ से ले सकते हैं और सेट भी कर सकते हो इसके अंदर। बट इसका कोई ऐसा ज़रूरत पड़ता नहीं है स्पीड डायलिंग की।
स्पीड डायलिंग की यहाँ पे कोई ज़रूरत तो ऐसा पड़ता नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी सारे स्टेटस है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर आपको लेना हो तो जैसे सब सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली सब्जेक्ट ले सकते हैं। टाइटल हम लोग लिखते हैं, टाइटल आप यहाँ से लिख सकते हैं। कंपनी फैक्स, कंपनी ईमेल, कंपनी एड्रेस, ये सब सारे स्पीड उसमें है, क्विक पार्ट्स के अंदर है। आपको इसको लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्लिक करोगे अपने आप ही लिखा जाएगा। तो इस तरीके से इसका काम है। टेक्स्ट बॉक्सेस का बता ही दिया आपको, पेज नंबर बता ही दिया। पीछे बाकी बुक मार्क वगैरह में कहीं कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, पिक्चर, टेबल अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था आप लोगों ने? यस सर। 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, ऑनलाइन वीडियोस, लिंक, ठीक है। सर थोड़ा सा स्मार्ट आर्ट के बारे में बता दीजिए ना सर। स्मार्ट आर्ट एक बार फिर से देख लो। जैसे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे तो मैंने उस टाइम भी बताया था और इसमें इशू कुछ बना के दिखाया भी था। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमको किसी भी टाइप के आर्ट चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमको साइकिल वाला आर्ट चाहिए तो हम साइकिल वाला पे क्लिक करेंगे और यहाँ से साइकिल वाला आर्ट ले लेंगे। ये देखिए, पिरामिड वाला हमको चाहिए तो पिरामिड का हम ले लेंगे। पिक्चर का चाहिए तो पिक्चर का ले लेंगे। लिस्ट का चाहिए तो हम लिस्ट का ले लेंगे, ठीक है। ऑल में सारे चीज़ हैं, ऑल में आपको इकट्ठे एक ही जगह पे सारा मिल जाएगा स्मार्ट आर्ट। अब हमको कुछ इस प्रकार से लेना है, देखो ये लेना है, तब इसके अंदर जो लिखोगे अविराज उस तरीके से ये दिखेगा। ये टेक्स्ट ये कहता है कि इफ़ वांट टू टाइप्स एनीथिंग यू कैन, और यहाँ पे भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या है, अलग अलग टाइप का स्मार्ट आर्ट है, बहुत सारे टाइप के। हायरार्की में अगर जाओगे तो कुछ हायरार्की इस टाइप का आ जाएगा। मान के चलो ग्रैंडफादर है, उसके 2 सन है और 2 सन के भी सन है। तो ऐसे अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आप यहाँ से हायरार्की ले सकते हैं। और हायरार्की में देखिए इस प्रकार से, जैसे मान के चलिए ग्रैंडफादर हो गया, इसके 2 सन हुए, फिर पहले सन के 2 सन और दूसरे सन के 1 सन। तो इस तरीके से अगर आपको डायग्राम वगैरह कहीं बनाना हो तो उस केस में आपको वर्ड के अंदर हायरार्की में आपको यहाँ से मदद मिल सकता है। पिरामिड है, मैट्रिक्स है, पिक्चर है ना, काफ़ी सारी चीज़ें है। प्रोसेस के अंदर जाओगे तो प्रोसेस आपको दिखाना है, आपको अपनी नोट्स के अंदर प्रोसेस दिखाना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं प्रोसेस के लिए। ये लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आप ले सकते हैं। ये चीज़ है। और कोई डाउट? अंकित, अभिराज, शिवम, नैतिक, कहीं से कोई परेशानी इंसर्ट मेनू से? सर एक बार लिंक बता दीजिएगा। चलो दोबारा एक बार लिंक बता दे रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए आप लोग भी। लिंक होता क्या है सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा बारी बारी से आप लोग से। लिंक क्या होता है? वाई वी यूज लिंक इन MS वर्ड? 1 by 1 बताइए। सबसे पहले गीता से पूछते हैं। गीता बताओ, लिंक का यूज़ हम लोग कब करते हैं? बताइए, लिंक का यूज़ हम लोग कब करते हैं? खुशी लाइन पे है जी सब लोग? हाँ बोलिए। सर लिंक यूज सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट में करते हैं फॉर क्विक एक्सेस वेब पेज या फाइल में करने के लिए। हाँ, ताकि एक फाइल को दूसरे फाइल से कनेक्ट करने के लिए, है ना। हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि सुप्रो पाठशाला की वेबसाइट हमने खोल रखा है। अटेंडेंस सब लोग लगा रहे हैं ना जी? शिवम, अंकित, कभी कभी अटेंडेंस छूट जाता है। सर वो जो लिंक वाला जो वीडियो था वो सर यूट्यूब पे डाले हैं ना? हाँ डाले नहीं है? नहीं है क्या? सर हम क्लास ज्वाइन होगा, जरूर होगा। सर देख लेंगे, छोड़ दीजिए। 1 सेकंड रुक तो। एक बार किसी के पास हो तो भेज दीजिएगा ना प्लीज। देख लेते हैं। डली का है, डला हुआ है कुछ ही, ठीक है। लिंक का जो है यहाँ पे डला हुआ है। आप वर्ड में जाएंगे, ये रहा वर्ड हमारा और ये रहा हमारा लिंक। सबसे लास्ट जो है ना, ये देखिए जो अभी तक का लास्ट वीडियो है, लिंक, ऑनलाइन वीडियोस, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस डल गया यहाँ पे। इसकी रिकॉर्डिंग पर पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा डाउट क्लियर कर रहा हूँ आप लोग को इंसर्ट मेनू से। इंसर्ट मेनू में एक डाउट आया है इशू का कि सर हमको लिंक अगर यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे।
आप पीडीएफ को लिंक करना चाहते हो, वर्ड फाइल को लिंक करना चाहते हो, या वेब को लिंक करना चाहते हो मिस्टर इशू? इशू आप किसके साथ लिंक करना चाहते हैं? सर पीडीएफ। पीडीएफ, वेरी नाइस। तो पीडीएफ से लिंक कराने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें सबसे पहले लोकेशन पे जा कर के डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद किसी एक पीडीएफ को उठा लेते हैं। मान के चलो हमने यहाँ से फ्रेमवर्क को उठा लिया और ओके कर दिया। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए कंट्रोल दबाते ही, देखिए जब कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो हैंड का साइन नहीं आ रहा है, अब कंट्रोल दबाएंगे तो हैंड का साइन आ गया। हैंड का साइन आ गया, अब क्लिक करते ही क्या होगा? डायरेक्ट इस पीडीएफ पे पहुंच जाओगे। यस करोगे, पीडीएफ खुल जाएगा और आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क का ORM दिख जाएगा जो हमने इंजीनियर्स के लिए ट्रेनिंग दिया था। देखो पिक्चर वगैरह बना के, ये सब सारे पिक्चर्स आप वर्ड से मैं बनाया हूँ, ठीक है। ऐसे आप लोग भी बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे ऐसे नोट्स वगैरह जब बनाते हो ना तब ज़रूरत पड़ता है। सो दिस इज़ आवर पीडीएफ फाइल। सबसे पहले वर्ड में हमने बनाया था और बाद में उनको पीडीएफ से सेव करके शेयर कर दिया था। क्लियर है? पीडीएफ का लिंक करके दिखा दिया मैंने यहाँ पे। क्लियर है। और कोई डाउट इंसर्ट मेन्यू में? नो सर। कहीं से कोई परेशानी? नो सर। होम मेन्यू में कोई परेशानी किसी को? नो सर। सब क्लियर है? यस सर। तो मुझे बता दो ज़रा, इस वाले मेनू का, शॉर्ट मेनू का क्या यूज़ है? शॉर्ट मेनू क्या करता है? बताइए बताइए। सर अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल अरेंज करने का, अरेंज करता है, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? यस सर। इसके बाद मान के चलो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट, इसका क्या यूज़ है? एक एक मिनट सबका आंसर दे दो। आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस किया होगा या पढ़ा होगा तो याद होगा ना। अभिराज बताओ ज़रा, फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ है तो उसकी आवाज़ें बिल्कुल यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, विशेष करके सवाल जवाब सिर्फ होना चाहिए, इसके अलावा अगल बगल की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। मैं क्या पूछ रहा था? मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे अभिराज से हमने क्वेश्चन किया था। अभिराज, फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ है? पढ़ाई किया है ना बेटा? अभिराज लाइन पे हैं? यस यस सर। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ बताइए। रुक जाओ खुशी सर, कॉपी और फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करने के लिए सर, कलर, फॉन्ट और बॉर्डर स्टाइल सर, ये सब चेंज करने के लिए सर। आप इतना क्यों बोल रहे हो? अब एक लाइन में इसका जवाब वैसे भी दे सकते हो ना कि इट इज यूज्ड टू कॉपी फॉर्मेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसे नहीं कर सकते क्या? यस सर। चलो, बी का क्या यूज है अंकित? बोल्ड होता है सर। बोल्ड होता है। और आई? आई क्या होता है? आई सर, आई क्या होता है? कल जाके लैब में आप देखिएगा कि आई क्या होता है। कल लैब जाइएगा ना तो वो लिखिएगा यहाँ पे अंकित कुमार, और यहाँ पे दबाना क्या है? आई। जब आई दबाइएगा तो देखिए इटालिक। सर इटालिक। ईशु बेटा, जब हम आपसे पूछेंगे तभी बताना है आपको। आपका भी नंबर में आ रहा है, थोड़ा देरी में आ रहा है नंबर आपका, इंतज़ार कीजिए आप। 20 मिनट समय है अभी, घूम घूम के हम सबसे बात करेंगे, ठीक है? तो अभी क्या हुआ? आई से क्या हुआ? इटालिक हुआ। वापस अगर आई दबा दोगे तो जनरल जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। क्लियर है? और इसका Yes, sir. शॉर्टकट की क्या होता है अंकित? अगर हमें इटालिक करना हो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई, वेरी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। और अभी कौन लाइन पे है? कोई भागा तो नहीं है अभी ग्रुप छोड़ करके? चलिए ठीक है, बस वो शिवम खाली भागा हुआ है, वो तो भागता ही रहता है। चलिए गीता, लाइन पे हो गीता? यस सर। ये बताओ तो गीता, यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं?
सर इसमें ये बता रहे हैं सर। हम्म सर ये टेक्स्ट जो मतलब वर्ड लिखते हैं ना, उसको स्पेस करने का स्पेस कम ज़्यादा काम करता करने का है ना, कम करना यस हो सर। ज़्यादा करना हो तो लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यस वेरी नाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता आप ही से। यहाँ पे आप एक यस सर। ऑप्शन देख रहे हैं चेंज केस, इसका क्या यूज़ है? सर इसे चेंज सेंटेंस केस जो होता है, सेंटेंस केस लोअर केस अपर केस और भी टोगल केस होता है, इसमें मतलब चेंज होता है। वेरी नाइस। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताओ गीता, फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज में क्या अंतर है? सर फॉन्ट और फॉन्ट साइज में है कि साइज जो हो गया वो 22 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ, इसका साइज बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड लिखते हैं, अगर 22 है तो उसको बढ़ाना होगा तो सेलेक्ट करके उसका साइज बढ़ा सकते हैं। और घटाना और होगा तो भी फॉन्ट वहाँ में से कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट फैमिली यस का सर, क्या यूज़ ये है? कैलिबर फॉन्ट फैमिली का यूज है कि मतलब कोई भी हमको वर्ड लिख रहे हैं तो उसको मतलब लैंग्वेज करना है, हम्म लिखना है या फिर एरियल में लिखना है, तो उस टाइप का फैमिली को चूज कर सकते हैं फॉन्ट में सर। हम्म सर होम वाला में सर क्लियर है, लेकिन ये इंसर्ट वाला में लैब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है इसमें। तो आपको तो मैंने बुलाया कि पाठशाला आप आ जाइए, थोड़ा कष्ट तो करना लाए पड़ेगा ना गीता। करेंगे सर, लेकिन अब थोड़ा दादी घर पे चल रही है उसके बाद। बिल्कुल आप प्लान करिए। देखो खुशी वगैरह के लिए व्यवस्था हमने कर दिया, धीरे धीरे अपने कर रही है वहाँ प्रैक्टिस। अंकित भी पहुँच जा रहा है अब धीरे धीरे, वो भी कर लेगा। आयशु के पास लैपटॉप खुद पर्सनल है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, नैतिक का प्रैक्टिस हो ही जा रहा है वहाँ पे लैब में। अभिराज का एक दिक्कत है और एक आपका दिक्कत है, और बाकी किसी को दिक्कत नहीं लग रहा मुझे कि किसी का है। और बाकी शिवम का जहाँ तक बात रहा, उसका भी 1-2 महीने के अंदर लैपटॉप खरीदा ही जाएगा, वो 100% श्योर है। तो बाकी तो अभी रात परेशानी भी कर दिए होगा तो फिर। हैं? अभी रात भी ऑर्डर कर दिए हैं। ऑर्डर हो गया है, बढ़िया है तब। नहीं अभी रात सर, भी कैंसिल हो गया सर। कैंसिल हो गया? कहा अच्छा जी आप ही ने बोल रहे थे। अरे कर दिए थे भाई, बट फिर से कैंसिल कर दिए। कोई नहीं, आ जाएगा, वो लगा हुआ है। बोल दिए इसके पेरेंट्स को हम कि हम मंगवा लेंगे बहुत सर। ज़रूरी है, कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों में से कोई भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब जितनी भी सारी Yes, sir. चीज़ें हैं ना, अब सारी चीज़ें प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा और आप खरीदवा खुद लेंगे से, सर। हाँ, आप खुद से अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं पढ़ पाओगे, नहीं सीख पाओगे। ठीक है, रटने से थोड़े ना आएगा, उसको हाथ से करिएगा तब ना। हमने बहुत सारा वीडियो देख लिया कि कार कैसे चला जाता, और कार हमने खुद से चलाने की कोशिश ही नहीं की, तो चलाने आ जाएगा हैं? जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक कैसे आएगा? यस या नो? प्रैक्टिस का चीज़ है ना। चलिए अब ज़रा थोड़ा इशू से बात करते हैं। हाय इशू, इशू लाइन पे है? Yes, नंबर sir. आ गया तेरा? यस सर। चलो बताओ, यहाँ पे ये जो स्ट्राइक थ्रू है बेटा, इसका क्या यूज़ है होम मेनू में? सर वो रुकिए सर, बताते 2 मिनट। 2 मिनट नहीं, मेरा क्विक आंसर क्विक क्वेश्चन होता है, सर तुरंत आंसर देना होता है। आपने पढ़ाई नहीं किया? मैंने मेनू का सारा डेफिनेशन लिखवा रखा है ना जी, हैं? एक एक करके सारा डेफिनेशन लिखवाए हुए हैं। सर जो जैसे कुछ लिखते हैं सर उसको कट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके ऊपर एक मिडिल में लाइन ड्रॉ कर देता है, यानी सेंटेंस को काट देता है। सर मिडिल में, सर मिडिल सेंटर में। हाँ, सेंटर में ही। अब यहाँ पे बताओ जरा, बुलेट्स का क्या यूज़ है? सर जैसे कि एक पॉइंट लिखते हैं तो सर क्या है बुलेट्स का यूज़? सर जैसे कि एक पॉइंट लिखते हैं तो सर उसको कुछ
स्टाइल में चेंज करने के लिए सर वो बुलेट्स लगाते हैं सर, नंबरिंग के लिए। नंबरिंग के लिए नंबर बुलेट लिस्ट हो गया, रोमन वगैरह सब कुछ इसमें आता है ना, यस सर। बगल में आता है नंबरिंग में। और बाकी बुलेट्स के अंदर अलग अलग टाइप का, जैसे यस सर्किल है, स्क्वायर है ना, एरो है, इस तरीके से आता सर। है। चलिए वेरी गुड, अच्छे से और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और Yes, यहाँ sir. पे फाइंड का क्या यूज है जी? नैतिक पढ़ाई कर रहा है थोड़ा बहुत, इस नैतिक इसके बारे में कुछ पढ़े हो? नैतिक कॉपी पेस्ट क्या होता है? नैतिक कॉपी पेस्ट। खुशी कल इसको मेनू जरा थोड़ा बता देना, ये मेनू है ना खुशी? सर फाइंड और कॉपी पेस्ट बता दिए हैं सर। कॉपी पेस्ट बताए हैं ना जी खुशी आपको? नैतिक कॉपी पेस्ट होता क्या है? जैसे मान के चलो ये सुप्रो हमने लिखा है, इस पे राइट क्लिक करोगे, कॉपी कर दोगे, और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, पेस्ट कर दोगे, तो होगा क्या? एक जगह सुप्रो लिखा हुआ था, एक जगह और लिखा गया। किसी भी टेक्स्ट को एक से ज़्यादा जगह पे अगर आपको लिखना है तो कॉपी पेस्ट करते हैं। यस या नो? यस सर। हाँ, Yes, इसको sir. प्रैक्टिस करिएगा। इनसे ना कभी कभी बीच बीच में सवाल कर लिया करो खुशी, याद रहेगा। जितने भी वहाँ पे लैब में जाते हैं पढ़ने ठीक है, के लिए, चलते फिरते सवाल कर लिया कीजिए। क्लियर? कोई दिक्कत Yes, नहीं sir. ना? नो सर। हाँ, पढ़ लीजिएगा सब। कल होम मेनू पूरा कंप्लीट होना चाहिए नैतिक को। हम होम मेनू फिर कभी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे हमारा होम और इंसर्ट 2 मेनू खत्म हो गया। अब आगे करना क्या है कि सर होम आप मेनू आगे लेआउट, क्या? सर आगे आप पेज लेआउट मेन्यू है। हाँ तो ठीक है, ड्रा है, डिज़ाइन है, लेआउट है, सारे मेनूज पे हम चलेंगे, लेकिन पीछे से हमको ये 2 मेनू कंप्लीट चाहिए हमेशा। और इस 2 मेनू के ऊपर हम प्रैक्टिकल भी करवाने वाले हैं। प्रैक्टिकल करवाने के बाद ही हम आगे मेनू पे बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल में क्या क्या करवाने वाले हैं ऑलरेडी बता चुके हैं। बायोडाटा, रिज्यूम, यस सर। ठीक है, एप्लीकेशन लिखने के लिए, मैथमेटिकल क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, ये सब सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं सोचा ज़रा आज के पीछे से बाकी बच्चों का क्लियर है या नहीं है, एक बार ज़रा पूछ लेते हैं। तो कहीं कहीं आप लोग का क्लियर भी है, कहीं कहीं दिक्कत भी है, तो थोड़ा उसको ठीक कर लीजिएगा। जैसे इशू बताएगा यहाँ पे, शेडिंग का क्या यूज है यहाँ पे? इशू शेडिंग हम लोग कब यूज करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है? सर जैसे कि हम लोग कोई कुछ लिखते हैं सर, उसको सर शेड करने के लिए यूज करते हैं सर, कि अच्छा लगे। मतलब हम समझे नहीं। शेडिंग का क्या यूज है जी अभिराज? सर जैसे कि यस कोई सर। सर बताइए। टेक्स्ट के जो भाग होता है ना, हाँ। उसमें ये सेट करेगा। क्या जैसे गीता? कोई भी वर्ड सेट सेट, हाँ, तो उसका जैसे मान ली कि ये सुप्रो लिखा हुआ, तो उसको सेलेक्ट करके उसको जो पीछे मतलब शेड हो गया, ये कलर होगा इसमें। शेड कलर यानी टेक्स्ट Yes. के पीछे का जो शेड बन रहा है उसका कलर। जैसे यहाँ पे Yes, जा sir. करके और शेड कलर दोगे तो देखो इस प्रकार से बन जाएगा, कलर इसका बन रहा है। इसको बोलते हैं शेडिंग। यस या नो? समझ में आया बात? ये Yes, शेडिंग sir. आपका। और ये यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट से क्या समझते हैं इशू? टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टिपोग्राफी यहाँ पे जो है उससे क्या समझते हैं? आपके वर्ड में क्या है? बताइए। बताएं सर। सर वहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट डाल सकते हैं सर। बिल्कुल, ये यहाँ पे जाएंगे और अलग अलग इफेक्ट्स जो है यहाँ पे डाल देंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे डाल देंगे, देखिए इफेक्ट डाल दिए, थोड़ा अच्छा लगा है ना। पहले से उसको और भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा अलग टाइप के। देखिए समझ गए? इफेक्ट्स क्या डालता है? इफेक्ट्स डालता है। यहाँ पे देखिए अलग अलग इफेक्ट्स डालना हो तो ये सब चीज़ देखिए, ग्लो डालना हो तो यहाँ से ग्लो डाल देंगे। ठीक है, ये ग्लो डाल देंगे।
तो इन सब चीज़ों को यूज भी करना है। और आपको क्वेश्चन आंसर देखिए, वर्ड मेनू वर्ड के अंदर होम और इंसर्ट पे क्वेश्चन आंसर बहुत कम हुआ है। आप लोगों ने इधर एक सप्ताह से क्वेश्चन आंसर को सीरियसली किया ही नहीं। अगर किए होते तो आपको सब पता होता कि नहीं पता। यस सर। रिप्लेस का क्या यूज है इशू? सर क्या बोले? रिप्लेस का यूज क्या है? सर रिप्लेस का सर रिप्लेस बताओ। सर नहीं पता। यही ना पढ़ाई कर रहा है, खाली आगे बढ़ने के लिए तुमको बेचैनी रहता है कि आगे बढ़िए सर, अब पीछे से भुला जाएगा जी। आगे बढ़ने का भी फायदा तभी है ना जब पीछे से सारा मजबूत है, कि आगे आगे बढ़ते जाए पीछे भूलते जाइएगा। अभिराज बताइए तो बेटा, रिप्लेस का क्या यूज है? सर किसी अगर कोई टेक्स्ट गलत से इधर मतलब लेफ्ट राइट हो गया तो सर उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सर, या मतलब सर एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं सर। जैसे मान कैसे, मतलब क्या? जैसे सुप्रो लिखा हुआ है। यस सर। जैसे सर सुप्रो पाठशाला स्टडी सेंटर लिखा हुआ है सर। हाँ। और सर हमको मतलब उस सेंटर को हटा के सर क्लास करना है, तो सर उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सर। यस, वेरी राइट आंसर, गुड। ऐसे जवाब दिया करिए समझा करके, ताकि अगला इंसान भी समझ में आ जाए। समझ में आया अंकित? यस सर। हाँ, आंसर ऐसा ही होना चाहिए था कि समझ में अच्छे से आए। पता नहीं ये इशू नहीं पढ़ाई कर रहा, खाली बदमाशी कर रहा है। इशू सारा मेनू अप टू डेट चाहिए हमको, होम का, इंसर्ट का, पीछे का पूरा अप टू डेट चाहिए। कल मैं आगे इस पे चलूंगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सर यीशु से क्वेश्चन पूछने पर किसी और पे टाल देता है, बोलता है कि अंकित भी आप बता दो, अभिराज भी आप बता दो, ऐसे तो बोलता है सर। ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, इसको रुको कल मैं ठीक करता हूँ, फ़ोन करने दो उसको पर्सनली। ठीक है, चलो बच्चे आज के लिए इतना ही करते हैं, और आप लोग अपनी अपनी कमियों को ठीक करिए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन को अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, और जब तक सीरियस नहीं लेंगे तब तक यही हाल रहेगा जो अभी है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक मेंबर क्वेश्चन का जवाब तुरंत देना चाहिए, तो उसके लिए क्वेश्चन आंसर का भाग लेना पड़ेगा, अदरवाइज कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। 7 बजे ऑन टाइम लिंक भेज दो, 7 से 8। अगर 1 घंटा नहीं कर तो कम से कम आधा घंटा भी कर लो, सारी चीज़ आ जाएगा। नैतिक कोई परेशानी तो नहीं ना आपको अभी तक? नैतिक नो सर। कुछ क्या क्या सीखा अभी तक बताओ? नो सर, नहीं परेशानी है। सब कुछ सीख रहा है बढ़िया से? कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? नो सर। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को बाइनरी। हाँ, वेरी राइट। इसके पिछले आपने क्या कहा था? इंग्लिश कहा था, याद है ना आपको? अब Yes, क्या sir. बोलेंगे? बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? 0 और 1। वेरी गुड, 0 and 1। कंप्यूटर को आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। वेरी गुड। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का? हाँ, सर नहीं पता है। सीपीयू का फुल फॉर्म ये सब लिखवाई है ना खुशी आपको लैब में? नो सर। नहीं लिखवाई है? शॉर्टकट यूपीएस लिखवाई है? सब का लिखवाई है। यूपीएस का Yes, sir. यूपीएस का लिखवाई है? यूपीएस का फुल फॉर्म बताइए। अनइंटरप्टेबल पावर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। और सीपीयू का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिख लीजिएगा, ठीक ना? अंकित थोड़ा सा ध्यान देना, जब लैब में जाना तो इनसे पूछताछ करना। अंकित साथ मिले थे ना नैतिक? हाँ, वो बताए थे सर। हाँ, कॉपी को थोड़ा सा चेक Yes, करते sir. रहिएगा।
मैं भी आता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से। चलो बच्चे, फिर आज के लिए इतना ही, और आप लोग पीछे से सारा मजबूत करिए, आप फिर आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।